हेलो साथियों, जय हिंद। वेलकम टू एग्जाम स्केल। दोस्तों, ये वीडियो मैं बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए बना रहा हूँ। रीजनिंग के लिए समझ लीजिए रामबाण साबित होगा। अगर आप वीडियो पूरा लास्ट तक देख लेते हैं, समझ लीजिए रीजनिंग में आपके 10 नंबर फिक्स हो जाएंगे। ये मेरा गारंटी और वादा है, आप लोग लिख के रख लीजिएगा कहीं पर भी, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो में मैंने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, कन्फर्म आते हैं, वही सिर्फ रखे हैं। तो ठीक है, वीडियो को आप लोग पूरा लास्ट तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, और जैसे जैसे मैं बताते चलूँ वैसे ही आप क्वेश्चन को एग्जाम में करिएगा। तो ये बिना देरी के हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्योंकि मेरा भी दोस्तों एग्जाम्स है 10 तारीख को। इसीलिए मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूं खास, ताकि आपको कुछ नंबर मिल सके मेरी तरफ से। या आपके लिए एक छोटा सा उपहार है, जिसे आप लोग स्वीकार करिएगा और ज्यादा से ज्यादा प्यार देकर के सब शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो ये पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन तो आप लोगों ने देखा ही होगा एग्जाम में, इसमें कोई अलग बात नहीं है। देखिए, इसमें आपको अपोजिट बताना रहता है, ठीक है। अपोजिट फलक पर कौन सा संख्या या फिर जो कोई साइन रहता है वो कौन सा आता है। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, इसमें आपको जो है एस की विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा बताना है आपको, ठीक है। तो देखिएगा इस तरह से आपको दे देगा। देखिए 6 ये पास से डाइस का क्वेश्चन है ये। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से दे दिया आपको, इसमें अपोजिट आपको देखना रहता है। देखिए अपोजिट कैसे देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर हैश देख रहे हैं, इसका अपोजिट ये होता है, मतलब कि एक का गैप बीच में होता है, ठीक। इतना हो गया। अब यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग टू का अपोजिट 3 हो गया, तो 2 का 3 हो गया। यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, 2 का अपोजिट हो गया आपका 3 हो गया। उसके बाद देखें हैच का अपोजिट आपका ये हो गया, ठीक। अब बचा क्या फिर 1 और आपका परसेंट बचा, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, ठीक। तो इसी तरह से इसको हम लोग करते हैं। इतना हो गया ना। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इसका विपरीत पूछा है, तो इसका विपरीत देख रहे होंगे आप लोग की हैच हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हैच इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से इसको करते हैं। देखिए एक का गैप बीच में छोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पर एक गैप हो गया, उसके बाद यहाँ पे एक गैप हो गया, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, ऊपर और नीचे का अपोजिट होता है, ठीक है। तो इतना देख लीजिए। अभी इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हैं दोस्तों, एकदम आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब डाइस का देखिए जो दूसरा क्वेश्चन आता है, एक टाइप तो वो हो गया पहले वाला क्वेश्चन, ठीक। दूसरा टाइप का इस तरह से क्वेश्चन आता है, आपके दो पासे दे देते हैं इस तरह से में, ठीक है। जिसमें 3 संख्याएं आपको दिखती होती हैं और 3 पीछे होती हैं जो आपको दिखता नहीं है, ठीक। तो 6 होते हैं पासे में, आप सभी को पता होगा, लूडो आप लोगों ने खेला होगा तो उसपे 6 नंबर होते हैं ना, 1 से 6 तक के। तो देखिएगा इसमें भी वही 1 से 6 तक के नंबर है आपके, दो यहाँ पे पासे लूडो दिए हुए हैं, ठीक है। देखिएगा इसमें क्या कह रहा है आपको कि आपको 3 के विपरीत बताना है क्या होगा, तो वो कैसे निकालेंगे हम, आप ध्यान से देखिएगा। तो देखिए सबसे पहले करने का तरीका क्या होता है, पहले हम इन दोनों में कॉमन ढूंढेंगे कि कॉमन क्या है। तो देखिएगा आप लोग को कॉमन में 6 दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर भी 6 है और यहाँ पर भी 6 है, तो जो कॉमन दिखेगा उसको यहाँ पे लिखिए 6, ठीक है। अब इस पासे को हम लोग पहले लेते हैं, तो इसमें 6 यहाँ पर है और इसका हम लोग क्लॉकवाइज चलते हैं, मतलब कि घड़ी की दिशा में इसको चलेंगे। तो घड़ी की दिशा ऐसे ही होती है ना, इस तरह से घड़ी की दिशा चलती है, ठीक। तो इस तरह से चलेंगे तो जो नंबर पहले आएगा, मतलब कि 6 से इधर चलेंगे तो पहले 1 आएगा, फिर 5 आएगा। तो वैसे ही हम यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए 6 आ गया, 6 के बाद क्या आया था, 1 आया था, ठीक। 1 के बाद क्या आया था, 5 आया था। इतना हो गया। अब दूसरे वाले पासे में देखेंगे 6 कॉमन था, 6 यहाँ पे लिख दिया। अब इसे इसको भी हम लोग क्लॉकवाइज चलते हैं, तो 6 के बाद 4 आ गया और 4 के बाद में 2 आ गया। तो यहाँ से देखिए विपरीत निकल गया, ये तो कट जाएगा। यहाँ पे अभी बताते हैं, 1 का विपरीत हो गया 4, 5 का विपरीत हो गया तो बचा कितना, 3 बचा ना। 1 2 3 4 5 6 में आपका 3 देखिए यहाँ पर दिख नहीं हो रहा होगा, तो जो 3 हो जाएगा आपका वो 6 का अपोजिट हो जाएगा। तो वहीं पूछा है कि 3 का अपोजिट क्या होगा, तो 6 हो जाएगा। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। अब आइए आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने देखा होगा, बट डाइस का ही क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें भी विपरीत जोड़े आपको बताने हैं। देखिएगा यहाँ पे देखिए दिया है ना इस तरह से, तो मैंने अभी बताया था आपको पिछले क्वेश्चन में कि देखिए एक का गैप देकर के अपोजिट दे दिए, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया और सीधा होना चाहिए, ठीक। उसके बाद देखिए एक्स का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्स का अपोजिट देखिए आर हो जाएगा, ठीक है। एक का गैप होगा बीच में और ये आर हो गया, और ई का अपोजिट जेड हो गया। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग कि क्या हो गया, ई का जो अपोजिट आ गया वो जेड आ गया। उसके बाद एक्स का अपोजिट आ गया, क्या आ गया, आर। अब बचा क्या आपका क्यू और ए, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट में हो जाएंगे। तो ये करने का तरीका होना चाहिए आपका एग्जाम में। तो आप इसे जल्दी से 2 से 3 सेकंड मात्र लगेंगे अगर आपने इसको कर लिया है। अब देखिए क्या बताना है आपको, निम्न में से किस अक्षर के जोड़े विपरीत होंगे। इसमें जोड़ा बताना है। इस ऑप्शन 4 ऑप्शन देख रहे होंगे आप लोग, ये 4 ऑप्शन है ना। अब इसमें बताना है कौन सा जोड़ा आपका एक दूसरे के विपरीत है। तो क्यू और एक्स एक दूसरे के विपरीत नहीं है, आर और एक्स, तो आर और एक्स देख रहे होंगे आप लोग एक दूसरे के विपरीत है, तो दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये आपका करने का तरीका होना चाहिए। अब आइए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए मैंने समझा दिया है, आपने समझ लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये 2 डाइस दिए हुए हैं। अब इसमें आपको 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, और ये ऑप्शन दिए हुए हैं 4, और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखते हैं कौन कौन जवाब देता है, तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक। बाकी हम आगे चलते हैं।
अब ये देखिएगा सिलोनिज्म का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, एक क्वेश्चन तो फिक्स होता है, दो क्वेश्चन भी आ सकते हैं इसमें। तो ये मैं आपको दो नंबर आपके इसमें भी फिक्स करवाने वाला हूँ। 2 नंबर तो मैंने फिक्स करवा दिए, दूसरा नंबर मतलब कि 4 नंबर आपके अभी 5 क्वेश्चन के अंदर मैंने 4 नंबर फिक्स करवा दिए हैं। देखिएगा इसको करने का सबसे सरल तरीका मैं बताऊंगा आपको, वेन डायग्राम मेथड से बताऊंगा, ठीक है। 150 वाला भी होता है लेकिन उसमें कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को। तो देखिएगा वेन डायग्राम मेथड से हम लोग कैसे करते हैं, तो पढ़िएगा, ये कथन आपको पढ़ना होता है। तो कथन पढ़ेंगे सबसे पहले, देखिए सभी फल फूल हैं। तो आइए हम यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं। तो क्या बोल रहा है, आइए हम एक ऐसे सर्कल बनाते हैं और इसके अंदर हम लोग क्या लिख लेते हैं, फल लिख लेते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि जो सभी फल हैं, मतलब कि ये जो सभी फल हैं क्या है, ये फूल हैं। इसके अंदर हम लोग फूल लिख लेते हैं, यानी कि जो फल हैं सारे वो फूल हैं। इसके बाद क्या कह रहा है कि कुछ जो फल हैं आपके वो क्या है, कीवी हैं। तो फल में से हम लोग कुछ ऐसे ही काट करके क्या बना देंगे, ये हो गया आपका कीवी हो गया। तो इस तरह से करते, बस जितना क्वेश्चन में बोले कथन बस उतना ही करना है, अपने से कुछ भी नहीं मानना है, ठीक है। जिसका जिसका संबंध बता रहा है बस आपको उसी से संबंध लिखना है। जैसे सभी फल का फूल से संबंध है तो फल का फूल से संबंध बना दिए। उसके बाद फल का कीवी से बोला है तो मैंने फल का कीवी से बना दिया है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसे पूरा बना देंगे, जिसका जिससे संबंध बोलता है बस उसी से हम लोग बनाते चलते हैं, ठीक है। अपने से कुछ भी इसमें हमें मानना नहीं होता है, बस क्वेश्चन जैसा बोले वैसे करते हैं, ठीक है। अब इतना आप लोग देखिए कंप्लीट हो गया है, क्योंकि यहाँ पर 2 ही कथन दिया हुआ था। अब निष्कर्ष को पढ़ते हैं और निष्कर्ष के हिसाब से इसका आंसर बनता है। तो देखिए क्या कह रहा है निष्कर्ष में, पहला क्या पढ़ रहा है कि कुछ फूल कीवी हैं, कुछ फूल कीवी है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, देखिए ये पूरा फल था ना, अब यहाँ से देखिए ये फूल आपका कटा हुआ है, देखिए ये फूल है, ये आपका क्या हो गया, ये कीवी है। और ये देख रहे होंगे आप लोग ये फल है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला हिस्सा आपका क्या हो जा रहा है, फूल और कीवी में से हो जा रहा है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि कुछ जो फूल हैं आपके वो कीवी हैं, ठीक। तो पहला वाला मतलब कि सही हो गया, ये वाला निष्कर्ष सही हो गया। अब दूसरा क्या कह रहा है, सभी कीवी फल हैं। तो सभी कीवी फल हैं, ऐसा आपको दिख रहा है क्या कि जो सभी कीवी है वो फल के अंदर है? नहीं दिख रहा है ना। तो जो आपके सामने हो बस वही आप लोग मानिए। तो आपको सभी जो कीवी है वो फल के अंदर नहीं दिख रहा होगा, इसका मतलब कि दूसरा वाला निष्कर्ष क्या हुआ, गलत हो गया। बस इसमें आप लोग को देखिए आपका सीधा साफ सुथरा होना चाहिए कि जितना क्वेश्चन में दिया हो उतना ही आप करिए, अपने से कुछ भी मत मानिए, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन देते हैं, सिर्फ एक सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा कि केवल निष्कर्ष जो है एक का अनुसरण करता है। तो मतलब कि आपका जो पहला वाला निष्कर्ष आपका सही हो गया, ये आपका तरीका होना चाहिए, ठीक है। अब आइए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन और मैंने लाया सिलोनिज्म का, तो इसको भी ध्यान से समझिएगा आप लोग। देखिए क्या कह रहा है कथन, पहले कथन को पढ़ते हैं। तो उस कथन क्या कह रहा है कि सभी पतंग विमान हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या बनाएंगे, पतंग बनाएंगे। तो ऐसे ही सर्कल बनाएंगे और इसके हम लोग लिख देंगे क्या, पतंग, प से हो गया पतंग, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है, सभी पतंग, जो ये सभी पतंग आपको दिख रहे हैं ये क्या है, विमान है। तो इसको हम लोग वी लिख दिए, मतलब कि विमान, मतलब कि सभी पतंग विमान हो गए। और उसके बाद क्या कह रहा है, दूसरा कथन पढ़िएगा। तो दूसरा कथन कह रहा है कि जो सभी विमान हैं वो क्या है, तो सभी विमान क्या है, कागज हैं। का लिख दिए, इसका मतलब कागज हो गया। इतना समझ गए ना। देखिए ये जो सभी पतंग आपको दिख रहे हैं, पहला वाला कथन पर देखिएगा ध्यान से आप लोग, ये सभी पतंग क्या हो गए, सभी पतंग विमान हो गए। उसके बाद दूसरा कथन क्या पा रहा है कि जो सभी ये विमान है आपके, वो सभी विमान क्या हो गए हैं, कागज हो गए हैं। तो ऐसे बना लिए आप लोग, ठीक है। अब उसके बाद निष्कर्ष पे आते हैं। तो निष्कर्ष देखिए क्या कह रहा है कि सभी पतंग कागज हैं। तो देखिए यहाँ पर आप सभी पतंग को देख रहे होंगे कि ये जो कागज है इसके अंदर आ रहा है ना, बस अब कंफर्म हो गया कि मतलब कि पहला वाला सही है। तो ये सही हो गया, सभी पतंग कागज के हैं, ठीक। दूसरा क्या कह रहा है, कोई कागज विमान नहीं है। तो ये बिल्कुल सरासर गलत है दोस्तों, क्योंकि देखिए अगर ऐसे भी ट्रिक अगर देख सकते हैं आप, जैसे कि यहाँ पर कथन में अगर कहीं भी निगेटिव नहीं है तो इसका निष्कर्ष भी निगेटिव नहीं आता है। तो ये तो ऐसे भी गलत हो गया। लेकिन आप खुद देखिए यहाँ पर कि कोई कागज विमान है। तो देखिए आप ये कागज देख रहे हैं और ये विमान बना है, मतलब कुछ जो विमान है आपका कागज में है ना। तो ये देखिए दूसरा वाला निष्कर्ष गलत हो गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि सिर्फ पहले वाले निष्कर्ष का क्या करता है, अनुसरण करता है। इसी तरह से करते हैं हम लोग, ठीक। अब आइए आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, 4 नंबर आपके एकदम समझ लीजिए फिक्स हो गए हैं। बस देखिए इसमें क्या कह रहा है, जैसे मैं बताऊं वैसे ही करिएगा। सभी कुत्ते शेर हैं और कोई भी हाथी शेर नहीं है। तो सबसे पहला वाला कथन हम लोग बनाते हैं कि ये जो सभी आप क्या कह रहे हैं कि कुत्ते, जो सभी कुत्ते देख रहे हैं आप लोग, ये क्या हैं, शेर हैं। तो इसके ऊपर शेर लिख दिए, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, कोई भी हाथी शेर नहीं है। मतलब कि इधर से ऐसे करके हम लोग इधर हाथी बना देते हैं, मतलब कि कोई भी जो है हाथी है वो शेर नहीं है। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा, देखिए जो कुत्ते हैं ये तो सभी शेर है ना, मतलब कि कुत्ते आपके शेर के अंदर आ गए। तो मतलब कि कोई भी कुत्ता हाथी नहीं होगा, ये तो कंफर्म है, ठीक है। इसका अब अगला ये निष्कर्ष हम लोग देखते हैं। निष्कर्ष क्या कह रहा है, कह रहा है कि कोई भी कुत्ता हाथी नहीं है। तो देखिए सभी जो कुत्ते हैं वो शेर के अंदर हैं। तो जब शेर आपका हाथी नहीं है तो कुत्ता हाथी कैसे हो जाएगा, मतलब कि आपका जो है पहला निष्कर्ष क्या होगा, गलत हो गया। अब दूसरा देखिए, कोई भी शेर कुत्ता नहीं है। तो देखिए कुत्ता जो है वो तो शेर के अंदर ही है ना, इसका मतलब कि दूसरा वाला भी गलत है, क्योंकि कुत्ते सभी जो है वो शेर है। तो कैसे कह दिया कि कोई भी शेर कुत्ता नहीं है, तो ये दूसरा वाला भी गलत हो गया। अब अगला क्या कह रहा है कि कुछ हाथी कुत्ते हैं। तो देखिए
ये हाथी और कुत्ते का कोई संबंध दिख रहा है आपको? दूर दूर का संबंध नहीं है, इसीलिए आपका जो तीसरा वाला भी गलत हो गया। इसका मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कोई भी निष्कर्ष का अनुसरण नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग कि यहाँ पर जो ऑप्शन देख रहा है, यहाँ पर ऑप्शन देख रहे होंगे आप लोग, जो पहला वाला जो निष्कर्ष है वो सही है, क्योंकि बोला है कि कोई भी कुत्ता जो है हाथी नहीं है। तो कोई कुत्ता आपको हाथी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब कि पहला वाला निष्कर्ष सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि केवल जो है निष्कर्ष एक सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, अब आइए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, फिर आ गया सिलोनिज्म। एकदम मैं रटवा दूंगा आप लोगों को, बस चिंता मत करिए, आप लोग देखते चलिए। ठीक है, तो देखिएगा, कुछ मेज कान है। तो आइए हम वेन डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर हम लोग मेज बनाते हैं। ठीक, तो क्या कह रहा है कि जो आपके इसमें से कुछ जो मेज है, तो कुछ बोला है ना, तो हम कुछ ही लेंगे, यानी कि पूरा ले लेंगे। तो कुछ बोला है तो सिर्फ कुछ लेंगे, तो कुछ मेज आपके कान हो गए। अब अगला क्या बोला है कि जो सभी कान है, तो सभी कान को हम लोग ले लेते हैं। जैसे जैसे बोलते चले वैसे करते चले, सभी कान आपके क्या है? चम्मच हो गए। अब अगला क्या बोला है कि कुछ चम्मच ग्लास है। तो जब कुछ चम्मच ही बोला तो सिर्फ चम्मच को ही लेंगे, ये नहीं कि आप लोग यहाँ से चम्मच को काट दीजिएगा। ठीक है, तो जब सिर्फ कुछ चम्मच बोला है तो यहां से हम लोग काटते हैं। तो कुछ चम्मच क्या है? गिलास हैं। इतना हो गया ना। अब देखिए करने में आसानी होगी आपको कि कुछ गिलास मेज हैं। पहला निष्कर्ष देखिएगा क्या कह रहा है कि कुछ गिलास मेज हैं। तो देखिए गिलास यहाँ पर है और मेज यहाँ पर है, इन दोनों का कोई संबंध है? दूर दूर तक का संबंध नहीं है, इसीलिए पहला निष्कर्ष गलत हो गया। ठीक, दूसरा देखिएगा, कुछ गिलास कान है। कुछ गिलास कान दिख रहा है आपको? कोई संबंध इनके बीच नहीं दिख रहा है, क्योंकि गिलास का संबंध सिर्फ चम्मच से है, कान से कोई संबंध नहीं है, इसीलिए ये भी वाला गलत हो जाएगा। इसका मतलब कि जो ये दोनों निष्कर्ष हैं आपके क्या हैं? गलत हैं, कोई भी अनुसरण नहीं करता है। ठीक है, ऐसे ही करते हैं। अब आइए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए सिलोनिज्म का है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको देंगे। कमेंट में इसका जवाब सबका आना चाहिए कि इसका कौन कौन सा इसमें निष्कर्ष है जो सही हो जाएगा। देख लीजिए, कुछ कारपोरेटर जो है तकनीशियन है और सभी तकनीशियन मैकेनिक हैं, और ये निष्कर्ष दिया हुआ है आपका। ठीक है, तो इसमें से बताना है कि कौन सा निष्कर्ष तीनों में से सही होगा, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, अगर मैंने समझा दिया है तो आपको समझ में आ गया होगा और आप इसका जवाब आराम से दे लेंगे। अब आइए आगे चलते हैं, हम दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 4 नंबर फिक्स हो गया। अब आइए हम 6 नंबर फिक्स करवाते हैं आपका। ये देखिए 4 नंबर फिक्स होने के बाद अब आ गए 6वें नंबर की बार, यानी कि अब 6 नंबर आप करके आएंगे। देखिए, इनको क्रम में लिखने के लिए एक क्वेश्चन 100% फिक्स होता है। ठीक है, इसके पहले मैंने डाइस के क्वेश्चन बताए, सिलोनिज्म के बताए, दोनों फिक्स होते हैं। ठीक, 2 क्वेश्चन ये सही हो गया आपका। अब ये आ गया आपका क्रम वाला क्वेश्चन। इसमें इसी तरह से आपको 5 शब्द दे देंगे और पूछेगा कि इसको जैसे अल्फाबेट या फिर जो आपका क्रम में लिखा जाता है उससे कैसे लिखते हैं। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखने के लिए देता है। तो इस चारों आप देख लीजिए और ये ऑप्शन देख लीजिए। अब देखिए करने का तरीका क्या होना चाहिए आपका एग्जाम में। ऐसे तो सब लोग कर लेते हैं, लेकिन आपको जल्दी करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। देखिए आप क्या करेंगे, ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन में सबसे पहले आपको देखिए क्या दिख रहा है? 4 और 2 दिख रहा है। तो तेजी से आप लोग बस जाइए, यहाँ पर चेक करिए 4 और 2 में कौन पहले आएगा। तो देखिए 4 और ये 2 हो गया, तो यहाँ पर STUM है, यहाँ पर STUF है, तो F पहले आता है, यहाँ पर M है, तो इस मतलब कि जो 4 हो जाएगा वो पहले, यानी कि पहला ऑप्शन कट गया, यानी कि 4 जो होगा वो पहले होगा। ठीक, अब इसके बाद आती है बचा कौन सा, आप देखिएंगे दूसरे इस प्लेस पे क्या क्या है। तो दूसरे प्लेस पे 1 है, 2 है, इसमें भी 2 है, यानी कि 2 और 1 में चेक करना है हमको। तो 2 1 में चेक करेंगे तो देखिए STUM यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ P है और यहाँ पर भी है, इसका मतलब कि 2 क्या हो जाएगा? पहले आएगा। ठीक, तो 4 2 हो गया। ठीक, मतलब कि 4 और 2 आ गया। अब हम तीसरे प्लेस पे चेक करेंगे। तीसरे प्लेस पे देखिए क्या है, यहाँ पर तीसरे प्लेस पे 2 दिख रहा है, तो 2 तो होगा नहीं, ये ऑप्शन पहले कर दिया, क्योंकि 2 आपका दूसरे प्लेस पे होगा। ठीक, तीसरे पे 5 और 1 चेक करना है आपको। तो 5 में देखिए STUNG है और यहाँ पर STUM है, यानी कि N और M मतलब कौन पहले आता है? M पहले आता है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 2 1 ऑप्शन देखिए सिर्फ यही दिख रहा होगा आपको। तो इस तरह से आप इसे जल्दी कर सकते हैं। मैंने बताया इसलिए थोड़ा देरी लगा होगा आपको, लेकिन आप अगर इस तरह से खुद करेंगे ऑप्शन को काट करके तो बहुत तेजी से कर लेंगे। ऐसे आप लगेंगे मिलाने तो टाइम लग जाएगा। ठीक है, ये 3 से 4 सेकंड का क्वेश्चन होता है, इसे आप आराम से कर ले जाएंगे। ठीक, अब आइए आगे चलते हैं। उसी का एक क्वेश्चन और लेके आया हूं मैं, आप फिर से उसी आप तरीके को दोहराता हूं। देखिए 5 दे दिया आपको, लिखा है कि इन्हें अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम में लिखना है। तो देखिए क्या करेंगे आप, ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। यहाँ पर देखिए पहले वाले में 2 2 और लास्ट में यहाँ पर 3 दे दिया, तो आप 2 3 में चेक कर सकते हैं वैसे, लेकिन होगा तो 2 ही पहले पे, क्योंकि 3 बार 2 है, ऐसे कोई मतलब नहीं, आप लोग चेक ही कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए 2 और 3 में चेक करेंगे यहाँ पर। तो देखिए 2 और 3 में चेक करेंगे कौन पहले आएगा, तो CREA है और यहाँ पर CRED है, मतलब कि ये वाला पहले आएगा, तो 2 पहले स्थान पे हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपने काट दिया। अब दूसरा देखिए, पहले दूसरे स्थान पर 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, मतलब कि दूसरे पे 5 फिक्स है। तीसरा प्लेस आ गया 1 4 और 3 का। अब यहाँ पर चेक करेंगे कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो 1 4 3, पहले 1 और 4 में चेक करेंगे कौन पहले पे आएगा। तो 1 और 4 में देखिए आपका जो आ जाएगा वो सबसे पहले आ जाएगा 4, क्योंकि यहाँ पर A दिया है और यहाँ पर O दिया हुआ है। ठीक, तो 4 पहले आ गया। इसका मतलब कि यही ऑप्शन सिर्फ आपको दिख रहा होगा कि 4 तीसरे नंबर पर है, तो इसका मतलब दूसरा वाला आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब आइए हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा।
ये वाले क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछ लेता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा था कि हाथ मिलाने वाला क्वेश्चन आता है, आपको भी पता होगा, तो इसको भी जानते चलिएगा आप लोग। देखिए क्या कह रहा है, एक सम्मेलन के अंत में उपस्थित सभी 30 व्यक्ति एक एक बार एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो कुल मिलाकर के कितने हाथ मिलाए गए हैं ये बताना है आपको। तो देखिए इसका फार्मूला एक होता है हाथ मिलाने की संख्या निकालने का, तो n-1/2 ये फार्मूला आप लोग सभी लोग याद रखिएगा। अब आइए n की वैल्यू 30 है तो 30 रखते हैं, यहाँ पर 30 रखेंगे तो 31 माइनस कर देंगे तो 29 हो जाएगा अपॉन 2 से 10 चढ़ गया 50 बार में, और 50 का 29 में मल्टीप्लाई करेंगे 15 का, तो आ जाएगा आपका 15×9 = 135 को 5 लिख देंगे आप, और 13 हासिल बच जाएगा, और 15×30 और ये 43, मतलब कि 435 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये तरीका आपका होना चाहिए। क्वेश्चन आता भी है, फिक्स भी होता है, तो समझ लीजिए कि आपके क्वेश्चन आपके जो है ये भी फिक्स हो गए, ध्यान दीजिएगा इसे। अब आइए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिएगा, कंफर्म तो नहीं होता लेकिन ये क्वेश्चन पूछ लेता है। देखिए क्या कह रहा है, मुर्गियों और पैरों की संख्या पूछने का क्वेश्चन आता है ना, सिरों की संख्या पूछ लेता है, पैरों की संख्या। तो देखिएगा रीजनिंग में ये क्वेश्चन पूछता है, और इसके पहले हाथ मिलाने वाला भी क्वेश्चन रीजनिंग में ही आता है। देखिएगा एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं, ठीक, यदि उनके सिरों की संख्या 48 है, पैरों की संख्या 140 के बराबर है, तो मुर्गियों की संख्या आपको बताना है, क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका एक फार्मूला होता है सिंपल सा, उसको पहले लिख लीजिएगा। देखिए इसका जो सबसे शॉर्ट ट्रिक होता है, ऐसे आप x और y मान के करेंगे तो टाइम लगेगा, इसका सीधे फार्मूला होता है, और ये फार्मूला आपका जो होगा वो 4 पैरों के जो जानवर होंगे उनकी संख्या को बताता है। तो इसका पैर देखिए 4 पैरों के जानवरों की संख्या लाने के लिए सबसे पहले फार्मूला क्या होता है इसका, वो फार्मूला लिख लीजिएगा आप लोग। जो पैरों की संख्या दी होती है, तो पैरों की क्या हो जाएगा, संख्या, ठीक, अपॉन में क्या हो जाएगा 2, और माइनस कर देंगे यहाँ पर सिरों की संख्या। राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है मेरी, ठीक है, लड़कियों की राइटिंग काफी अच्छी होती है, लड़कों की राइटिंग थोड़ा खराब होती है। देखिएगा 4 पैरों की संख्या निकालेंगे, तो पैरों की संख्या यहाँ पर कितनी दी हुई है, 140 दी हुई है, तो डिवाइड करेंगे 2 से, और सिरों की संख्या 48 दी हुई है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये 70 - 48 बराबर कितना आ जाएगा, ये करीब करीब हमको लगता है 22 आ जाएगा। तो मतलब ये होगा कि जो 4 पैर वाले जानवर है उनकी संख्या कितनी है, 22 है। तो 2 पैर वाले संख्या कैसे निकालेंगे हम लोग, तो 2 पैरों वाले जानवर यानी कि मुर्गियों की संख्या निकालने के लिए जब ये 22 है, 22 में से हम लोग 48 घटा देंगे, क्योंकि टोटल सिर आपके 48 हैं, और ये 22 सिर निकल गया। 22 क्योंकि निकला इसलिए क्योंकि वो गायों की संख्या हो गई, और यहाँ से आपका जो 26 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, मुर्गियों की संख्या आ जाएगा। तो ये तरीका आपका होना चाहिए करने का, ठीक, बहुत आसान तरीका होता है, सिंपल है, समझ लीजिए 6 से 7 सेकंड लगता है इसको करने में, ठीक। तो ये भी आप लोग जानते चलिए। अब आइए आगे चलते हैं। अभी देखिएगा 6, 7, 8 नंबर समझ लिया हम आपका फिक्स करवा चुके हैं। अब ये देखिए मिरर वाले क्वेश्चन देखिए दोस्तों कैसे करते हैं हम लोग बताते हैं। वैसे तो सब लोग कर लेते हैं, कहते हैं कि आसान है, लेकिन आप लोग जल्दबाजी में क्या क्या गलतियां करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले तो आप लोग जो गलती करते हैं, जैसे कि अपोजिट आप लोग करते हैं, और स्पेलिंग जैसे यहाँ पर अब स्पेलिंग आपका जो सही नहीं देता है, कभी कभी इधर उधर स्पेलिंग कर देता है। तो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए, स्पेलिंग सही सही आपको देख के ही करना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ लास्ट में टी, यहाँ पर लास्ट में है तो टी आपका मिरर इमेज में पहले आ जाता है, उसके बाद एल आएगा, फिर के, फिर एन, फिर डी, फिर आर, फिर ई, फिर 4 मतलब कि लास्ट में आएगा, ठीक। तो ये क्रम आप लोग जरूर एक बार चेक करिएगा ऑप्शन में, नहीं तो आप लोग जल्दबाजी में देखेंगे और यहाँ इसका उल्टा ये दे दिया, इसका उल्टा ये, तो ये सही हो गया। तो ये गलती आप लोग ना करिएगा, ठीक। अब आइए देखते हैं, देखिए टी का अपोजिट कैसे निकालेंगे। तो टी का अपोजिट है मतलब कि देखिए इधर का हिस्सा उधर घूम जाता है और इधर वाला हिस्सा इधर आ जाता है। तो देखिए ये ऐसे बना है तो ये अपोजिट घूमेगा, तो ये जो हिस्सा देख रहे हैं आप लोग ये इस तरफ आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये हुआ है ना, ये ऐसे हो गया, नीचे से ऐसे अपोजिट हो गया, ठीक। उसके बाद ये जो है आपका ये वाला मिरर इमेज में ये हिस्सा इधर साइड है तो ये इधर आ जाता है। तो देखिए इसमें इधर आ गया है ना, बस इसको ऐसे, जो इधर साइड में रहता है वो इधर आ जाता है और इधर वाला इधर चला जाता है। अब एन देखिए यहाँ पर ये ऐसे निकला है, इस साइड में है, अब वो मिरर इमेज में इधर चला जाएगा। तो देखिए इधर चला आया ना, तो ये आपका इधर हो गया। अब इसको डी देखिए, डी का ये वाला हिस्सा इधर बना हुआ है, मिरर इमेज में इधर बन जाता है। तो देखिए इधर बन गया ना, ये इधर बन गया है, ठीक। आर का अपोजिट इधर से देखिए ऐसे बन गया है, ई का इधर बनाया है तो ये इस साइड में हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया। और 4 का अपोजिट जो कि इधर है तो ये घूम के इधर आ जाता है। देखिए इधर आ गया ना घूम कर, मतलब ये चौथा वाला ऑप्शन आपका सही है। तो मिरर इमेज करने का यही तरीका आपका होना चाहिए। स्पेलिंग जरूर आप लोग मिला लीजिएगा कि हाँ ये स्पेलिंग सही मैंने की है, ठीक। अब आइए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिएगा, ये भी क्वेश्चन फिक्स होता है और आपको पता भी होगा, अगर आप कंटिन्यूअस पेपर प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो देखा होगा ये क्वेश्चन। तो देखिए इसमें ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है और यहाँ पर कुछ कुछ मिसिंग नंबर दिए होते हैं, गैप दिया होता है, इसको फिल करना है आपका। और इसमें देखिए होता क्या है, इसमें आपके जो होते हैं वो पेयर बनते हैं, 4 का पेयर बनता है, 5 का पेयर बनता है, उससे ज़्यादा पेयर नहीं बनता है, ठीक। तो यहाँ पर हम पेयर बनाते हैं, उसी हिसाब से करते हैं। अगर आप कोशिश करिए कि सारे को काउंट कर लीजिए, देखिए कितना होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो रहा है, यानी कि ये 4 का पेयर बनेगा, ठीक है, क्योंकि 4 से ही 16 डिवाइड होता है, ठीक। वैसे तो 2 से भी डिवाइड होता है, लेकिन यहाँ पेयर आपका 4 का बनता है। देखिए 4 का ये आपका इधर शुरू में 4 इधर हो गया, ये 4 इधर हो गया। देखिए क्या हो सकता है यहाँ पर, देखिए यस के बाद में आ रहा है ना, तो यहाँ पर आर हो जाएगा, मतलब कि SRTM यही आपका पेयर बनेगा। क्या बनेगा पेयर,
आर और टी एम, यही आपका 4 जो है पेयर बनेंगे। अब ऐसे ही आप सब में भरते चले जाइए। तो देखिए एस आर, फिर यहाँ पे टी एम, फिर यहाँ पर एस आर टी एम, एस आर टी एम, ये हो गया ना। तो इसका मतलब क्या आया भरे हैं आप लोग, तो आर भरे हैं, उसके बाद में टी भरे हैं, फिर एस, उसके बाद एम और फिर आर। तो ये चीजें आपने भरा। अभी देखिए ऑप्शन में कहाँ पर है, तो आर टी एस एम आर, आर टी एस एम आर, मतलब कि ऑप्शन ए सही हो गया। ये तरीका आपका होना चाहिए करने का। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। और ये क्वेश्चन आपको बताना है कमेंट में करके। देखिए 3 क्वेश्चन मैं पूछ चुका हूं आपको, तीनों में समझाने के बाद पूछा हूं, तो तीनों का आप लोग कोशिश करिएगा जवाब देने की। और ये देखिए इस तरह से क्वेश्चन है, और ये आपके ऑप्शन है 4, और कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। मैंने बहुत मेहनत की है आपके लिए, तो ये जरूर आप इसका जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक, अब आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला क्वेश्चन में आ गया हूं किस पर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है एग्जाम में, और पूछता है लगातार, हर एग्जाम में पूछता है, आपने देखा भी होगा। क्या बोलता है कि शब्द कंप्यूटर कोई भी शब्द आपको दे देता है और बोलता है कि ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं। ठीक, इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग। जैसे कंप्यूटर दिया हुआ है, इसमें आपको 2 पेयर कोई देखना है और उसके बीच में उतने ही शब्द आ रहे हैं क्या जितने की अल्फाबेट यानी कि ABCD में उनके बीच में आते हैं। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल कि ए और सी के बीच में एक शब्द आ रहा है बी, तो यहाँ पर भी अगर ए और सी होना चाहिए और उसके बीच में सिर्फ एक शब्द होना चाहिए, तो वही हम मानते हैं कि ये आपका उसी तरह का पेयर है जैसा कि अल्फाबेट में होता है। ठीक, तो देखिएगा अभी हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कंप्यूटर दे दिया स्पेलिंग। अब आइए देखते हैं कितने ऐसे पेयर हैं। तो सबसे पहला पेयर आपको दिख रहा होगा एम और आर का। और ऐसा मैं क्यों क्यों कह रहा हूँ, देखिएगा एम के बाद क्या आता है, स्पेलिंग गिनिएगा एम, उसके बाद क्या आता है एम एन एन, उसके बाद MNOPQR, मतलब कि गैप 4 का होता है। एम के बाद एम का कितना होता है 13 होता है, और आर का कितना होता है 18 होता है। बीच में कितने का गैप होता है, तो आपका जो होता है वो 5 का गैप होता है, MNOPQR। ठीक, 4 बीच में आते हैं और 5वां वाला जो आपका होता है वो 18 हो जाता है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इसका एक पेयर ये हो गया। दूसरा वाला क्या हो गया, टी और यू, ये दोनों तरफ से हम लोग चेक कर सकते हैं। ये नहीं कि आप सीधा ही चेक करेंगे। ठीक, तो इधर से भी इधर तरफ भी हम चेक कर सकते हैं। टी के बाद यू आता है, तो दूसरा पेयर ये हो गया। 3, पहला ये, दूसरा ये, और तीसरा देखिएगा आर को लीजिए और यू के लीजिए, RSTU, मतलब आर और यू के बीच में कितने शब्द आते हैं, 2 शब्द आते हैं, तो यहाँ पर भी 2 शब्द आए हुए हैं, तो तीसरा ये हो गया। उसके बाद आर और टी अल्फाबेट में कितने इनके बीच में आते हैं, तो REST, यानी कि एक आता है ना, एक शब्द आता है इनके बीच में, तो यहाँ पर भी देखिए RET, मतलब कि RST, एक शब्द आया ना इनके बीच में, तो चौथा पेयर ये हो गया। यानी कि टोटल 4 पेयर बनेंगे हुए जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में जितने शब्द आते हैं वो इसमें भी आ रहे हैं। तो यही आपका करने का तरीका इसको होना चाहिएगा। ठीक, नहीं समझ में आएगा तो आप लोग एक बार रिपीट करके इसको देख लीजिएगा। अब आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए इस तरह से क्वेश्चन आता है, आपने देखा होगा। इसमें मेरे कहने की कोई बात नहीं है कि मैं कह दूंगा तो आ जाएगा, आपने देखा होगा। देखिए स्टार चिन्ह को बदलकर सही समीकरण बनाओ। देखिए ऐसे आपको एक समीकरण दे देता है और बीच में ये स्टार लगे होते हैं, और आपको ये ऑप्शन दे देता है, 4 ऑप्शन दे देगा, और पूछता है कि इसमें से कौन इसमें जो है सटीक बैठेगा। इसको देखिए करेंगे तो आप सब लोग कर लेंगे। अब चारों ऑप्शन को रखने लगेंगे तो कोई ना कोई आंसर आएगा। उसमें आपका काफी टाइम से 2 से 3 मिनट निकल जाएगा। इसको मैं आपका 15 से 20 सेकंड में करने का सबसे आसान तरीका मैं बता दूं आपको। उसमें आपका ज्यादा आपका 1 मिनट से ज्यादा लेकिन नहीं लगेगा उसमें, कभी कभी तो इसमें 20 सेकंड भी लग जाएगा मेरे तरीके से अगर आप करेंगे तो। देखिए हम क्या देखते हैं यहाँ पर, चेक करते हैं कि कौन सा ऐसा पेयर इनमें से बन रहा है कि जो एक दूसरे का डिवाइड कर देगा। देखिए 7 8 से डिवाइड नहीं करेगा, 6 8 से डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पर देखिए दिख रहा है आपको 130 और 2 दिख रहा है। अगर यहाँ पर डिवाइड आ जाएगा तो ये एक दूसरे से डिवाइड मतलब कट जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा ही हम लोग पेयर ढूंढते हैं। ठीक, तो अब ये मिल गया ना। अब देखिए कितने नंबर पर ये वाला स्टार है, तो 1 2 3 चौथे नंबर पर स्टार है ना। अब इस ऑप्शन में चेक करिए कि चौथे नंबर पे स्टार मतलब कि डिवाइड कौन कौन से में है, क्योंकि यहाँ पर हमको डिवाइड करना है ना। तो यहाँ पर डिवाइड देखिए चौथे नंबर पे कहाँ पे है, तो यहाँ पर एक इस वाले ऑप्शन में है और एक आपका डी वाले ऑप्शन में डिवाइड है। ठीक है, तो अब इनमें से हम किसको चेक करेंगे, तो सबसे पहले ही हम डी को रख के इसमें चेक करते हैं। तो डी को यहाँ पर रखेंगे हम लोग। देखिए क्या आ जाएगा 7 × 8, उसके बाद क्या है प्लस, चौथा ऑप्शन हम लोग रख रहे हैं स्टार की जगह पे। ठीक, तो +6 आ गया। उसके बाद इक्वल टू है 130 डिवाइड, उसके बाद 2, उसके बाद -3। अब इसको सॉल्व करेंगे, 7 8 जा 56 + 6 हो जाएगा। इसके बाद इसको डिवाइड करेंगे तो 65 बार में जाएगा, और ये 3 हो जाएगा। ये ऐड करेंगे 62 और ये माइनस करेंगे तो 62, यानी कि देखिए बराबर आ गया ना। यानी कि चौथा ऑप्शन आपका सही हो गया। यही आपका जो है तरीका होना चाहिए करने का एग्जाम हॉल में। यानी कि आप चारों लगिए पुट करके करने, तो इसमें आपका काफी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इस तरह से आप लोग इसको किया करिए। ठीक, अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी फिक्स होता है, समझ लीजिए मैंने आपको 10 से 12 क्वेश्चन जो है वो कंफर्म करवा दिए हैं कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और आप पढ़ लीजिए, और आपका तरीका यही होना चाहिए। ये आखिरी क्वेश्चन है और इस पर मैं आपका चाहूंगा कि आप लोग वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब तुरंत करिए। तो देखिएगा क्या करते हैं इसमें, देखिए लिखा हुआ इसी तरह से आपको दे देखा है, कुछ भाषा में दे देता है, कूट भाषा में। दिस इज फैक्ट का मतलब कि ये दे दिया हुआ है, फैक्ट इज फिक्शनल का मतलब कि ये दे दिया है, और डाउट इज क्लियर का ये इस तरह से लिख दिया है। अब आपको क्या बनाना है कि इसी भाषा में आपको बताना है कि दिस इज फिक्शनल का हम लोग क्या लिखेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक, तो देखिएगा कैसे इसको करते हैं। तो सबसे पहले हम कॉमन चेक करते हैं कि कौन सा कॉमन दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर इज है, यहाँ पर इज है तो यहाँ पर भी, लेकिन देखिए यहाँ पर फैक्ट इज और फैक्ट इज दोनों दिख रहा है ना, लेकिन इसलिए इसको नहीं लेते हैं। यहाँ पर जिसमें एक कॉमन होता है सिर्फ उसी को लेते हैं। इज यहाँ पर है, इज यहाँ पर, और कोई इनमें से कॉमन इसमें नहीं है। तो देखते हैं इन दोनों में इज कॉमन है, तो इस दोनों में देखते हैं कौन सा कॉमन है। तो इन वाले तीनों लाइन में और इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको, तो सी यू जेड और सी यू जेड, यानी कि आपका जो इज की वैल्यू आ गई, क्या आ गई, इज का मान आ गया आपका सी यू जेड आ गया। कूट भाषा में इज को क्या लिखा गया है, सी यू जेड लिखा गया है। अब बात आती है फैक्ट की, तो फैक्ट यहाँ पर है और यहाँ पर है। इज था तो इज का तो पता चल गया है, सी यू जेड है। ठीक, तो फैक्ट देखेंगे यहाँ पर मतलब कि इन दोनों में क्या कॉमन है। तो देखिएगा सी यू जेड निकल गया। यहाँ पर देखिए आर यू जेड दिख रहा है और यहाँ पर आर यू जेड दिख रहा है, दोनों में कॉमन है ना। इसका मतलब क्या होगा कि फैक्ट का जो है आपका कूट वर्ड क्या हो जाएगा, आर यू जेड हो जाएगा। अब बात आती है आपकी दिस की देखने की, तो देखिए दिस यहाँ पर है। ठीक, इज और फैक्ट की बात पता चल गया हमको ना कि क्या है, सी यू जेड और आर यू जेड है। तो सी यू जेड आर यू जेड निकालेंगे तो दिस का हमको क्या निकल जाएगा, डी यू जेड निकल जाएगा। तो दिस की वैल्यू हमारी क्या आ गई, डी यू जेड आ गई। ये तरीका आपका होना चाहिए करने का। अब बात आती है आपकी फिक्शनल का कैसे निकालेंगे। तो देखिए फैक्ट और इज का पता चल गया हमको ना, फैक्ट का क्या है, आर यू जेड है, इज का क्या है, सी यू जेड है। तब इस समय हम उसको पुट करेंगे तो देखेंगे कि आर यू जेड और सी यू जेड निकलेगा, तो फिक्शनल का क्या बच जाएगा सिर्फ, तो जी यू जेड आपका जो हो जाएगा वो फिक्शनल का हो जाएगा। तो जी यू जेड आपका किसका हो गया, फिक्शनल का हो गया है। ठीक, उसके बाद देखिए क्या करेंगे, अब ऑप्शन में आएंगे तो देखिए दिस इज फिक्शनल, तो दिस का क्या है, दिस का है डी यू जेड। तो डी यू जेड किसमें पहले है, इसमें पहले है। उसके बाद आता है इज का सी यू जेड और फिक्शनल का जी यू जेड, मतलब कि डी वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। तो ये आपका तरीका होना चाहिए करने का दोस्तों। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर करिएगा। ठीक है, और आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप परीक्षा को दीजिए और अच्छे से दे करके, और दोबारा कोशिश करिए कि आपको फिर से पेपर न देना पड़े, आप इसी में सिलेक्शन ले लीजिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और आपका सिलेक्शन हो, आपके माँ बाप के सपनों को साकार करिए। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।